दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। बहन बेटियां अपने अपने मायके जा रही हैं घूमने के लिए। आज मैं भी अपने गांव गई थी, मतलब ससुराल। कुछ बहन बेटी आई हुई हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि इस समय मिलना हो जाता है। बाकी भाई दूज पे और राखी पे मैं भी जाती हूँ, तो इन लोगों से मिलना नहीं हो पाता है। तो आज मैं गई थी इन लोगों से मिलने। तो पड़ोस में मेरी देवरानी है गीता, उसके पास गई थी। उसकी दो नंदे हैं, मीना और मीनू। तो मीना है जो उसकी बड़ी ननद, वो चाय बना के लेके आई थी। हम लोगों ने चाय पी, एंजॉय करा और कुछ देर बैठ के हमने बातें करी। जब मैं बैठी हुई थी वहां पर, तभी गीता बोली अपनी बड़ी ननद से, मीना से, दीदी खाने में क्या खाओगी, क्या बना लाऊं। मैं देख के चौंक गई एकदम कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों चौंकी। अरे इसलिए चौंकी मैं, क्योंकि पहले जब भी मीना आती थी तो मीना ही काम करती थी। वो तो ऐसे बैठी रहती थी महारानियों की तरह। वो जब आती थी तो अपना कमरे में अगर सो रही है तो सोती रहती थी, बाहर निकल के नहीं देखती थी कौन आया है कौन नहीं आया। कोई मतलब नहीं है कि इतनी गर्मी में आई है तो चल के इसको एक गिलास पानी पिला दो, मतलब उसको कोई मतलब नहीं था। और जब उसकी छोटी ननद आती थी तो वो गेट पे खड़े होके इंतजार करती थी, अरे दीदी आ गई, दीदी आ गई। और उसको आते ही फौरन ठंडा पानी देती उसके लिए। पानी लाती इधर उधर, गैस पे चाय बनने रखाती थी। और चाय के साथ में उसके लिए समोसे, नमकीन, बिस्कुट, बर्फी, जलेबी, मतलब पूरी उसकी खातिरदारी होती थी बहुत अच्छे से, बढ़िया से। क्यों? क्योंकि वो गिफ्ट लेकर आती थी। और बच्चे भी देख के, बड़ी बुआ को देख के मुंह बनाते थे, भाई बच्चे तो बनाएंगे ही, जब बड़े लोग बना रहे हैं तो बच्चे भी बनाएंगे। और छोटी बुआ को देख के बच्चे एकदम खुश हो जाते थे। और छोटी बुआ भी बहुत घमंड दिखाई, बहुत सेकी दिखाती थी, क्योंकि बड़ी वाली जो थी ना वो थोड़ी गरीब थी, वो गिफ्ट विफ्ट नहीं ला पाती थी, भाई उसकी मजबूरी थी तभी तो नहीं लाती थी। और वो कहती, बच्चों लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ, ये देखो तुम्हारे फूफा जी गए थे बॉम्बे, ये ड्रेस लेके आए हैं। ये देखो तुम्हारे फूफा जी अजमेर गए थे, वहां से तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेके आए हैं। ये वाली ब्रांडेड मिठाई है, हम ब्रांडेड मिठाई खाते हैं, हम लोग सस्ती मिठाई नहीं खाते हैं। मतलब इस तरीका की सेकी दिखाती थी वो। बड़ी वाली देखती, उसको कोई मतलब नहीं था। मतलब उसे तो बस ये लगता था अपने भाई भाभी के पास कुछ दिन जाके रुकाऊं। होती है कुछ बहन बेटियां जैसे मायके जा करके उन्हें लगता है कि वहाँ की गलियां देख लें, वहाँ की चौखट पर बैठ के ही सुकून मिलता है। चाहे कहीं घूम आए मगर सुकून उनको अपने मायके जाकर ही आता है। तो काम भी अक्सर दोनों बैठ के बातें करती थी और बड़ी वाली ननद मीना काम करती रहती थी, क्योंकि छोटी वाली कहती थी मुझसे काम नहीं होगा, मेरे घर तो खाना बनाने वाली आती है, झाड़ू पोछा लगाने वाली आती है, मैं अपने घर ही काम नहीं करती हूँ। तो भाभी कहती अरे दीदी क्यों करोगी तुम काम, है ना बड़ी दीदी वो कर लेंगी काम। तो दोनों बैठी गपशप करती थी, कुछ काम नहीं करती थी। जब वो आ जाती थी मीना पूरे दिन लगी रहती थी काम में, और इधर मीनू और गीता दोनों गपशप करती पूरा दिन। बस नहाली और गपशप मैं तो यही देखती रहती थी। कई बार जाती थी उनके घर पे, बस यही देखती रहती थी मैं। तो क्या हुआ कुछ समय पहले कि गीता के पति का काम थोड़ा मद्दा हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया बिजनेस में। बिजनेस मतलब कदई डूब ही गया। उनका मकान भी बिकने की नौबत आ गई थी और बेचारे बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सोचा हमारी छोटी बहन तो है ही, वो मदद कर देगी हमारी। तो दोनों मियाँ बीवी उसके पास गए थे और बोले बहन ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारी मदद कर दो थोड़ी पैसे से, मतलब बिजनेस में हमारा बहुत लॉस हो गया है। अब छोटी वाली बहन ने देखा, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, क्या पता मेरे पैसे लौटा पाए या नहीं लौटा पाए। नहीं लौटा पाए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। उसने एकदम गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। बोले भैया मेरे पास कहाँ पैसे हैं इतने, जाओ अपना खुद से देख लो। अरे मकान बिकता है तो बेच दो ना, इज्जत तो बची जाएगी। अरे मजदूरी करके खा लेना, बच्चों को पाल लेना। इस तरह के जवाब दे दिए उसने। सुना था मैंने ऐसा। यही खबरी उड़ती उड़ती खबर फिर बड़ी वाली बहन के पास पहुंच गई थी, मतलब उसके पास खबर पहुंची थी, ये लोग नहीं पहुंचे थे उसके पास में। उसने सुना अरे मेरा जो मकान, मेरा मायके का जो मकान है जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है, वो मकान बिक जाएगा और मेरे भैया भाभी बेघर हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, बच्चे भी बहुत परेशान होंगे।
तो उसने अपनी जो कुछ पूंजी अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी थी, जो कुछ गहने थे वो लेकर के आ गई वो, और बोली भाभी भैया लो आप इनसे अपना काम चलाओ, ये मकान नहीं बिकना चाहिए। अगर मकान बिक गया तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख होगा। अगर सर पे छत होगी तो कहीं भी कमा खा लेंगे, बस सर पे छत होनी चाहिए। अगर छत नहीं होगी तो कहाँ जाके रहोगे, कहाँ बच्चे मतलब इधर उधर घूमेंगे। तो ये आप गहने ले लो, ये कुछ मैंने अपने बुरे वक्त के लिए पूंजी बचा के रखी है, कुछ पैसे बचा कर रखे, उनसे आप अपना काम चलाओ। देखा, जिसकी ये लोग मजाक बनाते थे उसने इसका बुरे वक्त पे काम चलाया। तो रिश्तेदार, असल में रिश्तेदार वही है सच्चा, जो हमारी परेशानी में दुख में हमारा साथ दे। सुख में तो सब खड़े हो जाते हैं, जो दुख में साथ दे सच्चा हितैषी हमारा वही है। तो तब से मैंने देखा है कि वो अपनी बड़ी नंद की ज्यादा खबर करती है, ज्यादा ख्याल रखती है। रखती तो छोटी वाला की भी, जब भी आती छोटी वाली उसका भी रखती है, मगर तब से थोड़ा दूरियां हो गई हैं इन लोगों में। बड़ी वाली से ज्यादा लगाव हो गया इनको, क्योंकि बुरे वक्त में उसने इनका साथ दिया था। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। जय श्री राम।